तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये उस टाइम की कदीमी चीज़ें जो डिज़ाइनिंग के लिए लोग घरों में रखते थे, बड़े अमीर जो होते थे उस टाइम के, ये उस टाइम की डेकोरेशन पीस उन्होंने यहाँ पे जाकर रखे हुए हैं कि उस टाइम के दौर में कैसे डेकोरेशन होती थी। आजकल तो आपको पता है डेकोरेशन है। और ये इस टाइम के आ गए हैं कि टीवी ड्रामे, जैसे हम आजकल सीरियल चलते हैं, ये उस टाइम के टीवी ड्रामे और शो होते थे मेले में, ये मेले के टाइप बनाया हो कि जैसे कि छोटे छोटे कार्टून धागों के साथ बांधे होते थे और ये नाचते थे, इस तरह का करते थे। तो ये उस टाइम के आपने शायद कार्टून भी देखे होंगे ये वाले, इनका नाम मुझे याद नहीं है अभी इनके कार्टून का, तो ये भी काफ़ी कार्टून बड़े मशहूर हुए थे, तो देख सकते हैं। बाकी आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए भी, और भी आगे चलते हैं। ये वही पंजाबी का लिखा हुआ है किस तरह रहन सहन, ये पूरा एक उन्होंने ना क्लिप दे दिया आपको देखने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। ये फिर से आ गया है जी, यूनिक कह लें कि वो हल्का हुक्का था, ये जरा महंगा हुक्का आ गया, उसी है हुक्का ही, पर ये जरा यूनिक किस्म का अमीर लोगों का हुक्का है। बाकी ये काफ़ी चीज़ें पंजाब की इन्होंने, जैसे कि वहाँ पे घोड़े पे बैठ के नेज़ाबाजी होती है, उस तरह की चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। तो आगे चलते हैं, अब और भी काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें। ये आ जाता है जी गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित के लोग जैसे पहाड़ों में अपने घर कैसे बताते हैं, किस तरह रहते हैं, ये पहाड़ों का स्ट्रक्चर बनाया। अभी भी आप लोग जाते हैं गिलगित वाली साइड पर, तो उधर भी इसी तरह आपको पहाड़ों में लोग रहते नजर आएंगे। इसी तरह पर ये है कि थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, थोड़ी सी काफ़ी चेंजिंग हो जाएगी समाज के वगैरह में, और भी चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। पर उनका रहन सहन अगर आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले अगर आपने एक ड्रामा देखा होगा जिसमें जनार खान होता है, उनके घर का आपने स्ट्रक्चर देखा है, वो भी उसी साइड पे बनाया गया पहाड़ों के साइड, ये उसी मुताबिक बनाया हुआ है, उसने चीज़ें बनाई। अगर आप इस साइड पर अपोजिट साइड पर देखते हैं तो ये आ जाता है सवान। तो ये इस तरह का ये भी इनके हर एरिया का उन्होंने ना अपनी अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं। अब आगे ये देख सकते हैं, उस टाइम सेम इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। अब इसके मुताबिक हम आगे, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में आगे चोलिस्तान लिखा हुआ है। चोलिस्तान की रवायती शादी, उस टाइम की शादियों का रवायत कैसा होता था। आजकल तो बड़ा चेंज है, मार्कियाँ, होटल वगैरह। उस टाइम की जो सादगी शादी होती थी, ये उन्होंने बाकायदा मैन्युफैक्चर बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं उस टाइम का, तो काफ़ी यूनिक सी चीज़ें लगी हुई हैं कि काफ़ी डिसेंट सी शादी। उस टाइम दुल्हन कैसे चरपाई पे बैठी थी, आजकल तो स्टेज बन गए हैं, बहुत महंगी शादियाँ होती हैं। ये उस टाइम के सिंगर, आजकल तो बड़े स्टूडियो चल रहे होते हैं शादियों में, ये उस टाइम के सिंगर बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं सामने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, उसकी सहेलियाँ खड़ी हैं, वालदा खड़ी है, कोई रिश्तेदार खड़ा है बच्चा लेके। आज भी यही है, बस ये कि लोकेशन चेंज हो गई है, लोग वैसे ही है, लोकेशन चेंज है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं उनके घर कैसे होते थे। आजकल तो बंगले हैं, पर उस टाइम ये बंगले होते थे, देख सकते हैं। और ये दीगर चीज़ें सारे सामानों लगे हुए होंगे, ये देख सकते हैं, ये घर होंगे, ये सब भी यूनिट एक ही चल रहेगा। उनकी शादियों का दिखा दिया और फिर उनके रहन सहन का दिखा दिया, ये इस तरह चल रहेगा। जैसे कि उनके ये चीज़ें रखी हुई हैं, शूज़ वगैरह हो गए, टोपी वगैरह हो गई, उस टाइम के दौर में ये चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी हुई। तो जिस तरह के आप देख रहे हैं, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो देख सकते हैं अब हम अगले हिस्से में दाखिल होने चले हैं कि यहाँ पे ईरान की तारीखी चीज़ें रखी हुई हैं, जो मकामात आएंगे उनके वो भी चीज़ें हैं, वो भी दिखाते हैं। हम आपको आगे आगे चलते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये ईरान की स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं इस साइड पर कि ईरान का क्या हिसाब है। मैंने तो इतनी स्टडी नहीं है ईरान के बारे में, ये उसके मुतालिक चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर, तो काफ़ी यूनिक सी चीज़ें हैं। तो स्टॉप कर दे बेटे, अभी देख सकते हैं ईरान की तारीखी सामान यहाँ रखा हुआ है, जो उस टाइम के डेकोरेशन के टाइम में होता था। ये डेकोरेशन पीस है एक तरह के जो रखे हुए हैं, ये कोई यूनिक से होंगे, बड़े प्यारे खूबसूरत रखे हुए हैं, बड़े डेकोरेशन करके इन्होंने बाकायदा। आप ये देख सकते हैं उन्होंने ना डेकोरेशन के लिए एक सिंदरी टाइप बनाई हुई है ईरान की। तो उसी के मुतालिक इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये भी इसी तरह रखे हुए हैं, डेकोरेशन पीस हो गए ईरान के मुतालिक। ये सारी चीज़ें ईरान में जो होती हैं, क्योंकि ये ईरान की तारीख बताई जा रही है, तो ये सब चीज़ें जो डेकोरेशन पीस हो गए हैं बाकायदा, वहाँ पे उनका ईरान का जो मैप है बड़ा डेकोरेशन करके लगाया हुआ है। तो आगे चलते हैं, उसके अलावा देखते हैं और भी चीज़ें, बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें लगाई हुई हैं, वैसे खूबसूरत लग रही हैं। आगे चलते हैं, अब हम स्टॉप कर दें। आप ईरान की तारीख से आप आगे आएंगे तो साथ ही हुंजा के जो कबायली इलाके हैं उसके मुतालिक ये चीज़ें उन्होंने कंस्ट्रक्चर करी हुई है कि वहाँ के रहन सहन कैसे होता है, मकान कैसे हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई हुंजा लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो कमेंट में बताएं कि वाकई इसी तरह होते हैं कि जो उनके वहाँ के मकानों के स्टाइल होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, इसी तरह होते हैं। तो हम तो यहीं आके देख रहे हैं किस तरह के होते हैं, हम लोग तो गए नहीं होता। इंशाल्लाह आप कमेंट करेंगे तो हम चले भी जाएंगे, वहाँ की भी ब्लॉग कर लेंगे जाके। ये उस तरह का जो कबायली एरिया होता है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की चीज़ें, तो ये उसके मुताबिक इन्होंने
सजाया हुआ है। बाकी अगर इस साइड पे देखें, ये भी वही चीज़ें हैं कि बस उनके घर के अंदर की चीज़ें दिखा दी हैं, सामान हो गया, तो काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैंगी, तो ये देख सकते हैं। और ये भी हैंगे, ये उस टाइम का है, यहाँ पे इसकी लिखी भी होगी, ये हज़ारा है, हज़ारे का। अच्छा, ये हुंजा वो है, ये हज़ारा है, मैंने पहले पढ़ा नहीं था। ये हज़ारे का आगे कि हज़ारे में लोग कैसे रहते। इससे अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। स्टॉप भाई। तो अब जैसे कि हम नेक्स्ट पार्ट में दाखिल हो गए, तो बल्किस्तान के रिवायत चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर कि वहाँ के कबाइल किस तरह के होते हैं, क्या शौक है उन लोगों के, किस तरह के रहन सहन है। तो ये बाकायदा मैप पे भी दिखा रहे हैं कि बल्किस्तान किस जगह पे वाक़िया है इस टाइम, हम तो कभी नहीं गए। तो ये उस टाइम के घर उन्होंने वहाँ पे जैसे घर बनते हैं, स्ट्रक्चर होती है, ये उस मुताबिक बनाए। ये उस टाइप का रहन सहन जो भी है बल्किस्तान का, हम तो कभी गए नहीं। तो बल्किस्तान की एक बड़ी खसूसियात है कि वहाँ के लोग ट्रक बहुत चलाते हैं, अपने ट्रकों को दुल्हन की तरह सजा के रखते हैं। उसका इन्होंने ये चीज़ बड़ी प्यारी मेंशन करी हुई है कि ट्रक उस टाइम के इन्होंने बनाए हुए हैं कि बल्किस्तान के लोग ट्रक ड्राइवर बहुत होते हैं और वो अपने ट्रक से मोहब्बत बहुत करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा कि ट्रक ड्राइवरों के साथ साथ जो उनके होटल्स होते हैं जहाँ पे वो खाना पीने के लिए रुकते हैं, तो ये उन्होंने उस टाइम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि अभी भी इसी तरह ही है। होटल वगैरह उनके जो चरपाई पे बैठ के खाना, लस्सी हो गई और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अब बल्किस्तान का सारा स्ट्रक्चर चल रहा है अभी भी। और अगर हम इस साइड पे जाएं तो ये आ जाता है जी इस्लामिक किताब, जो खतीब लिखते हैं बैठ के इस्लामिक के, ये वो उस टाइप का बनाया हुआ है उन्होंने, बड़े खूबसूरत था। ये देख सकते हैं आप। अब आप आस्ता आस्ता हम आगे भी चलते रहते हैं, तो ये उस टाइम के उन्होंने बड़ी खूबसूरत ही डेकोरेट करे हुए होंगे बच्चों के लिए जो उस टाइम के बनते थे। आगे चलते हैं थोड़ा और, तो ये आ जाते हैं इस साइड पर। अब हम तो ये देख सकते हैं कि जो आजकल बड़े महंगे सूट होते हैं लेडीज़ के, जिसे कहते हैं कि हम अड्डे का काम, जो सिल्वर सितारे का काम होता है, जो बड़ा मेहनत वाला काम, ये उस टाइप का स्ट्रक्चर करा हुआ है इस साइड पर। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये इस साइड पे आ गए अगर हम, तो ये आ जाते हैं कि इस टाइम तो हम सुनियारे कह लेते हैं कि सुनियारे, ये उस टाइम के सुनियारे हैं जो सामने देख रहे हैं, वो बने हुए हैं हार वगैरह, पायल, जो भी लॉकेट वगैरह, ये उस टाइम के बनाए हुए जो लोग बनाते थे। अब तो सुनियारे आ गए ना, पहले उस टाइम इस तरह का होता था गेटअप। आगे चलते हैं, ये बल्किस्तान के जो रवायती चीज़ें, टेबल कुर्सी इस तरह के होते हैं। तो हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा, ये भी उसी टाइप के हैं कि बल्किस्तान के जो कपड़े वगैरह, डेकोरेशन की चीज़ें, ये उस तरह की हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग, हिस्से में जा रहे हैं। मौसीकी का आ जाता है जिसमें कि सबसे पहले कि उस टाइम के मौसीकी की चीज़ें किस तरह बनती थी, ये उस टाइम का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है कि मौसीकी की सामान कैसे बनता था। ये बैठा हुए भाई बना रहे हैं। तो आगे चलते हैं, हिंदुओं का आ जाता है सबसे पहले ही कि वीणा जिसे कहते थे पहले के ज़माने में, आपके गिटार कहते हैं, ये वीणा है। और उसी के मुतल्लिक, क्योंकि गिटारों में भी बड़ी किस्में हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, इसी तरह ये वीणे रखे हुए हैं, ये काफ़ी किस्मों के, कोई अच्छा है कोई किस तरह का है, अलग अलग डिज़ाइन में, पर चीज़ एक ही है। ये भी वही चीज़ है कि उस टाइम कैसे बैठ के बजा रहे थे। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इंस्ट्रूमेंट की भी। ये देखें जैसे कि ये वो छोटे वीणे थे, ये बड़ा वीणा है, तो है वही चीज़। और भी काफ़ी चीज़ें हैंगी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पर आजकल के जो टाइम है जिसमें म्यूज़िक की बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं, पर इसका भी म्यूज़िक कमाल का बनता था वैसे। ये देख सकते हैं सब चीज़ें लगाई हुई हैं, बाकायदा मेंशन है। आप आएँ ज़रूर, एक दफ़ा ट्राई करें आके। ये आ जाती है डफली, ये लिखा हुआ भी है डफली, के डफली का नाम तो आपने सुना वही होगा। ये उसके अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में तैयार की। ये आ गया ढोल, चिमटा और भी चीज़ें, ये ढोलकी आ जाती है। ये सब इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अब हम आगे चलते हैं, जो इसको तो सभी जानते होंगे, वीणा शीना, अगर किसी ने नहीं भी देखा तो खैर है, इसको तो सब नहीं देखा होगा। ढोल, ये तो हर जैसे कि शादियों की जैसे कह ले कि जान होती है। ऊपर भी छोटे से वो अक्सर आपने मदारियों देखे होंगे, उनके पास भी होती है छोटी सी, पर कहते क्या ढोलकी जो बजाते हैं, डमरू हुआ आप कह लेते हैं। तो अब हम चलते हैं जिसके मुताबिक जैसे कि हर शहर का, हर सूबे का अलग अंदाज होता है कपड़ों का, ढोल बजाने का, म्यूज़िक का। तो सबसे पहला जो हमारे सामने स्ट्रक्चर आया है वो आया है पंजाब। पंजाब में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के ढोल होते हैं, ये सब उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बना के तैयार रखा हुआ है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है वैसे पंजाब का भी। तो ये आ गया जी, ये कौन सा नाम है, हिंसो खान। हिंसो खान कोई अजीब सा नाम है,
तो ये उस टाइप का ये बांसुरी वाइब कर दी यहाँ पे। वहाँ ढोल छोल नहीं, यहाँ बांसुरी है। ये देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आगे चलते हैं। खान अली गिलगित बल्किस्तान, ये वहाँ का गिलगित बल्किस्तान में, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है ना, इसलिए ये कॉस्ट्यूम भी पहनाया हुआ है इन्होंने। तो ये देख सकते हैं गुवाहाटी, ये वो सब चीज़ें, तो पूरा स्ट्रक्चर उस तरह का है। ये आ जाते हैं जी आज़ाद कश्मीर। ये आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है ये डिज़ाइन, बड़ा खूबसूरत सा आएगा कि वहाँ के इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं। आज़ाद कश्मीर अगर आप गए हो तो ज़्यादातर वहाँ पे भी अभी भी वीणा ही लोग बजाते हैं। तो अब अगले पे चलते हैं जी। तो ये जैसे कि आ जाता है जी खैबर पख्तूनख्वा। ये खैबर पख्तूनख्वा का जो डिज़ाइन है, मौसीकी होती है, सिंगर्स होते हैं जो वहाँ के इस तरह का कॉस्ट्यूम पहनते हैं। उसके बाद जो लास्ट में आ रहा है ये है सूबा बलोचिस्तान। ये बलोचिस्तान का स्ट्रक्चर बनाया हुआ, डिज़ाइन बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत था। तो बाकी यहाँ पे इस एरिया में सारा मौसीकी का रखा हुआ है सामान। तो काफ़ी मज़े की जगह है कि जो इंस्ट्रूमेंट जो पुराने नए, अब तो नए तो बहुत चेंज हो चुके हैं, ये पुराना सारा कुछ बनाया हुआ है सारे सूबों का कि किस किस तरह के डिज़ाइन होते हैं कपड़ों के या उनके सिंगिंग के। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा हॉल हैगा और काफ़ी लोग भी आए हुए हैं आज। तो बड़ा अच्छी जगह है, एक दफ़ा आप ज़रूर आएँ। आगे बहुत सी जगह पड़ी है अभी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो तुर्की का निज़ाम है, वहाँ के रहन सहन, वो देखते हैं अगले पार्ट में। वो आएगा तुर्की का लिखा हुआ सारा। तो सबसे पहले ही मेरे राइट साइड पे जो आ जाता है तुर्की के सूफी आज़म। ये वो चीज़ है जो सूफी आज़म है वहाँ का एक बहुत बड़ा वो, तो उनका ये स्ट्रक्चर करा हुआ है सारा। और अगर इस साइड पे देखें तो उनके लिबास आ जाते हैं। ये उनके लिबास थे उस टाइम के, जो जिस टाइम हम, बल्कि उस्मान हम लोगों ने देखे हैं वो तो बहुत पुराने हैंगे, ये उसके बाद के हैंगे। ये चीज़ें रखी हुई हैं, उनके लिबास, उनके घर के स्टाइल जो भी थे, ये तुर्की के रिलेटिव रहेगा। ये आ जाते हैं उनके, जैसे कि हमारे यहाँ पे फौजी बैंड होते हैं या उनके जो बैंड वगैरह होते हैं, उनका लिबास वगैरह। तो नेक्स्ट सिस्टम में चलते हैं हम लोग, अब आ जाए। सही, हम अब अगले हिस्से में चलते हैंगे। तो यहाँ पे आ जाता है कि जो तुर्की के साथ मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनके दीगर चीज़ें जो सामान है, किस तरह रहन सहन है उनका, ये उसी के मुताबिक है। क्योंकि तुर्की के साथ जो सारे जो कबाइल जो मुल्क है ना, उनका एक ही जैसा रहन सहन है, ये उसी मुताबिक सारा एरिया डिस्कवर करा हुआ है। जैसे कि ये लिखे ऊपर बाकायदा नाम मेंशन है, मैं अगर आप कैमरे से देख सके तो बाकायदा नाम मेंशन है हर मुल्क के। अज़रबैजान, काफ़ी मुल्क कहेंगे कि जो जिनके एक ही जैसे के रहन सहन लगते हैं। आगे चलते रहते हैं, आस्ता आस्ता आपको मैं ये दिखाता रहता हूँ नाम बाकायदा, जो जो मुल्क हैं साथ साथ उनके बाकायदा नाम भी आते रहेंगे ऊपर। तो देख लीजिए ये सामान उनके जिस तरह का उनका रहन सहन, उनके कपड़े वगैरह, ये उस तरह का उन्होंने चीज़ें सजा के रखी हुई। तो हम आगे चलते हैं, इस साइड पर भी वही चीज़ें ये देख सकते हैं। उस टाइम पे कपड़े किस तरह के होते थे, किस तरह के लिबास होते थे, ये देख सकते हैं। उज़्बेकिस्तान है ये भी। आगे आ जाएं थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं हम लोग। बाकायदा बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब उन्हीं से, तुर्की से रिलेटिव ही हैं। अज़रबैजान आ जाता है, और भी बहुत से जैसे कि अजीब अजीब से वैसे कंट्रीज़ के नाम आएंगे। तो अब हम यहाँ तक ये चीज़ें सजा के रखी हुई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।